Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात। आज व्याकरण को आगे ले चलते हैं। पूर्व से ही आ रहे हैं व्याकरण को लेकर के, और आज पुनः हम उस पाठ से आगे बढ़ रहे हैं। आज हम कारक के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। कारक जानकारी प्राप्त करने से पहले कारक कहते किसे हैं, इसके परिभाषा पर पहले ध्यान दे देते हैं। आप श्याम पट की तरफ देख रहे हो तो कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। परिभाषा एक बार और सब देख लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है। दूसरे शब्द वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। परिभाषा से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि हम जो कुछ बोलते हैं उसका एक दूसरे से संबंध रहता है, और वही संबंध दूसरे शब्दों से कारक का ज्ञान कराता है हमें। तो कारक दूसरे शब्दों से जाना जाता है। बहुत शब्द लेते हैं, में, पर, बहुत ढेर सारे शब्द हैं, हम उसकी चर्चा और आगे भी करेंगे। तो ये कारक का परिभाषा, और हम कारक के भेद के बारे में भी जान लेते हैं कि उसके कितने भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। मैंने पहले पढ़ाया था कि सभी भेदों को निकाला जाता है, सभी भेद ऐसे ही होते हैं। तो भेद के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो कारक के भेद 8 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। भेद को एक बार पुनः, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये कारक के भेद के अंतर्गत आते हैं। हम कारक के 8 भेदों में बांट सकते हैं। उसके हम जो भेद हैं वो हम बता दिए हैं आपको, आपके श्याम पट पर लिखा हुआ है। अब हम भेद के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नाम कर्ता जो है, कहने से ही स्पष्ट हो जाता है कि कर्ता। कारण अब यहां चलते हैं, हम विभक्ति के चिन्ह के बारे में बात करते हैं तो आप और ज्यादा समझ जाएंगे कारक के बारे में। तो कर्ता ने, कर्ता ने, मदन ने, मोहन ने, सोहन ने, रीता ने, यानी कि ने, जिस पर हम ने का प्रयोग करते हैं, जिस शब्द के अंतर्गत हम ने का प्रयोग करते हैं वह कर्ता के अंतर्गत आता है। कर्म को, सोहन को, हरि को, मोनू को, यानी कि को, जिस शब्द से हम को का प्रयोग करते हैं वह कर्म के अंतर्गत आता है। करण से, के साथ, के द्वारा, राजीव सर के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, बस के द्वारा, रस्सी के द्वारा। हम किसी के द्वारा, किसी के सहयोग से अगर हम कोई काम करते हैं, के द्वारा, यह काम उसके सहयोग से पूरा हो गया। तो जिसके द्वारा, संप्रदान के लिए, किसी के लिए, मेरे ही लिए, आपके लिए, आप सबों के लिए। तो जिसके लिए, तो ये संप्रदान का ज्ञान कराता है।
अपादान से, अब किससे? पेड़ से। पेड़ से फल कहां से मिलता है? शायद पक्षी से या पशु से आता होगा, नहीं? चलिए मान लेते हैं कि फल पेड़ से ही आता है, तो पेड़ से अपादान कारक के अंतर्गत पेड़ से। चलिए अब फूल कहां से आता है? फूल के तो छोटे छोटे ढेर सारे पौधे होते हैं, शायद नाम भी आपको आता होगा, बहुत सारे फूल का नाम पता होगा। आता कहां से है? छत से तो नहीं आता होगा। अच्छा, वो आसमान से आता है? नहीं, आसमान से भी नहीं आता है। चलिए छोटे छोटे पौधे से आता है मान लेते हैं। तो अपादान से संबंध का के की, संबंध का के की। अब सबसे संबंध है, किससे संबंध है? तो आम के पेड़ से संबंध है। मेरी टोपी से संबंध है, मेरी कलम से संबंध है। तो का के की चलते हैं संबंध। उसका अधिकरण में पर, में पर। अब कोई चीज है कहीं पर, कहावत है कि मेज पर किताब रखी हुई है, हमारे सिर पर टोपी है, टोपी पर। तो ये हमें अधिकरण का बोध कराता है। उसके बाद अंतिम जो उसका भेद है, संबोधन है। संबोधन है, अरे हम संबोधन करते हैं, अरे बाबू इधर आओ, हम उसका संबोधन करते हैं, उसको बुलाते हैं। ये रहा कारक के भेद और कारक के विभक्ति का चिन्ह। अब हम कुछ वाक्य बना करके इसके भेदों को, इनकी जो विभक्ति चिन्ह है उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ने, यह किताब मोहन ने सोहन को दी। कोई किताब अगर हम किसी को देना चाहते हैं, उसने उसको, किसी ने किसी को, हमने आपको। तो ने जो होता है वह कर्ता का जिक्र करता है। कर्ता विभक्ति जो है उसमें ने तो विभक्ति लगती है। कर्ता जो कारक का एक भेद है उसमें जो ने का विभक्ति चिन्ह लगता है, ने। तो मदन ने सोहन को, किसी ने किसी को, यानी कि ने का जब हम प्रयोग करेंगे, कोई वाक्य बनाते हैं, उस वाक्य में अगर ने का प्रयोग आता है तो वह हमें कर्ता कारक के संबंध में बताता है। जो यह कर्ता है और इसमें विभक्ति ने का प्रयोग किया गया। तो हम अगर वाक्य बनाते हैं तो उस वाक्य से यह पता चल जाता है। अगर हम कर्म को से एक वाक्य बनाते हैं, को से ढेर सारा वाक्य बनेगा। आज छात्र को सर ने पिटाई की। छात्र को, छात्र बहुत तरह होते हैं, गंदे छात्र भी होते हैं, अच्छे छात्र भी होते हैं। तो छात्र को, तो जब भी जब को का प्रयोग आ जाता है तो वह कर्म कारक के अंतर्गत आता है। कर्म से, के साथ, के साथ, कर्म जो विभक्ति चिन्ह है, कर्ता कर्म कर्म, यानी कि कारक के जो तीसरा भेद है कर्म, से के साथ या के द्वारा या उसके द्वारा यह काम किया गया। डंडे से आम को तोड़ा गया। तो से, जिसके माध्यम से कोई काम होता है, वह कर्म कारक के अंतर्गत आता है। चलते हैं संप्रदान के लिए। के लिए यह बुक, यह किताब गोपी के लिए है। गोपी के लिए, तो किताब किसी के लिए हो सकता है, मेरे लिए भी हो सकता है, आपके लिए भी हो सकता है। तो संप्रदान के लिए, तो इस वाक्य से यह पता चल जाता है कि यह जो संप्रदान कारक है इसमें के लिए का बोध कराता है। अपादान से, उदाहरण दिया था मैंने कि पेड़ से, अब मान लीजिए पेड़ से फल गिर रहा है, फल गिरते हैं, तो जो काम किसी से हो रहा है, जो काम
किसी से हो रहा है वह अपादान कारक के अंतर्गत आता है। उसके बाद संबंध, का के की संबंध बताता है हमें। यह टॉफी छोटे बच्चों के लिए है। के, यह किताब उनकी है। की, यह किताब फलाने सर की है। की, तो का के की से संबंध कारक का ज्ञान होता है। स्व अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, किसी वस्तु पर, जैसे मान लेते हैं कि यहां बॉक्स है, उस पर एक किताब रखी हुई है। यह हथेली है, इस तरह हम कुछ रख देंगे तो पर, इस पर है, तो में पर अधिकरण कारक का ज्ञान कराता है। उसके बाद संबोधन, हे अरे, छोटे बच्चे को हम प्यार से बुलाते हैं, ए बाबू इधर आओ। पिताजी आप सुन रहे हैं, यानी कि हम किसी से आदर सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। और वर्ग में, भवन में जब पढ़ाते रहते हैं, कभी कभार तो नहीं है कि गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा भी आता है। आप लोग बदमाशी कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, मैं बोर्ड पर कुछ लिख रहा हूं, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कभी गुस्सा ही आता है, तो ये का प्रयोग करते हैं। तो ये हमें संबोधन का जिक्र कराता है, किसी को कहने का संबोधन होता है, उसका जिक्र कराता है। तो आज इतना ही, हम अभी कारक का कुछ बताए हैं, इसको पढ़ लेंगे, किताब आपके पास रहेगी ही, और उसको अध्ययन कर लेंगे तो ढेर सारी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।